यह बात है रायपुर नामक एक गांव की, जहां पर धनपत नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहा करता था। वह बहुत अमीर था। गांव में उसका एक बड़ा कारखाना था और वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। उसने एक आलीशान कोठी बनवाई और पूरे गांव को भोज पर बुलाया। बाबूलाल, मेरी यह कोठी पूरे बनने की खुशी में पूरे गांव वालों को भोज पर बुलाओ। पूरे गांव वालों को? एक बार फिर सोच लीजिए सेठ जी। हाँ भाई, पूरे गांव वालों को बुलाओ। उनको भी तो पता चलना चाहिए कि इस पूरे गांव में मुझसे ज़्यादा अमीर और कोई नहीं। ठीक है सेठ जी, सबको बुलाकर आता हूँ। और सुनो, उस मुखिया कलुआ को ज़रूर बुलाना, क्योंकि उसको लगता है कि पूरे गांव में उससे ज़्यादा होशियार और समझदार कोई नहीं। बिल्कुल सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। आइए आइए, सब भोज के लिए इधर पधारिए। आइए आइए, सब आइए। अरे वाह, सेठ जी ने तो इंतज़ाम बहुत बढ़िया किया है भाई। हाँ भाई, मान गए। पूरे गांव में इतना रईस कोई नहीं जो पूरे गांव को बुलाकर भोज करा सके। मान गए सेठ को। आइए आइए मुखिया जी, सेठ जी को तो आप ही का इंतज़ार था। आइए, आप इधर पर बैठिए, मैं सेठ जी को बुलाकर आता हूँ। मुखिया जी कोठी को देखकर हैरान थे और वहाँ पर आई भीड़ भाड़ को भी। और मुखिया जी, कैसे हैं आप? हाँ भाई, मैं तो ठीक हूँ, पर तुमने आज बहुत रौनक लगा रखी है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि अपने लिए एक कोठी बनवा लूँ। अब 3 लोग हैं तो क्या हुआ, पर इन पैसों का करूँ क्या? हाँ, पर तुम उस पुरानी कोठी का क्या करोगे? अब उसका क्या करूँगा? या उसे बेच दूँगा या तो फिर उसको गोदाम बना लूँगा मैं। तो तुम वह कोठी पंचायत को क्यों नहीं दे देते? वैसे भी हमको अनाथालय बनाने के लिए जगह की आवश्यकता है। क्या कीमत लगाओगे कोठी की? यह बुढ़ा बहुत चालू है। इसको पता है कि पंचायत की हैसियत नहीं है मेरी कोठी खरीदने की। उसके बाद भी मुझसे कीमत पूछ रहा है। क्या हुआ धनपत? कुछ नहीं, मैं यह सोच रहा था कि क्यों ना मैं अपनी यह कोठी बच्चों को दान में दे दूं। और वैसे भी अब पुण्य के काम में क्या धन लेना। वैसे भी ऊपर वाले की कृपा से मेरा खजाना भरा हुआ है। तुम सच कह रहे हो ना? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। और आप मेरे दरिया दिली स्वभाव को तो जानते ही हैं। मेरा दिल अंदर से कोमल है। हाँ, सच कहा तुमने। और तुम्हारा हृदय कितना बड़ा है, तुमने तो यह आज इस भोज में बता ही दिया है। बाबू, क्या बात है? आजकल तुम मज़दूरों से ठीक से काम नहीं करवा पा रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ पर मज़दूरों से काम करवाने की तनख्वाह देता हूँ, यहाँ बैठने की नहीं। नहीं सेठ जी, काम तो ठीक से ही चल रहा है। देखो भाई बाबू, यदि तुम मज़दूरों से ठीक से काम करवा पाए तब तो ठीक है, वरना फिर अपना बोरिया बिस्तर बांधो यहाँ से। नहीं सेठ जी, मैं बिल्कुल पूरी ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। तभी एक मजदूर सेठ जी के पास आता है और कहता है, सेठ जी, डाकिया आपके लिए यह चिट्ठी देकर गया है। बाबूलाल, जरा देखो चिट्ठी में क्या लिखा है। इसमें एक चिट्ठी है, लगता है आपका प्रेम पत्र है। अरे बता क्या रहा है, क्या लिखा है उसमें वो बता। नहीं पढ़ सकता सेठ जी, ये तो अंग्रेजी में है। क्या कहा? तुम ही तो मेरे कारखाने का पूरा हिसाब किताब अपने पास रखते हो, और अगर तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती तो क्या काम के तुम मुनीम। ऐसी बात नहीं है, मुझसे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, जैसे कि THIS यह बन गया दिस, IS यह बन गया इस। अबे इसका मतलब मुझे नहीं पता, आपने पढ़ने को कहा था। अबे अकल के अंधे,
जब अकल बढ़ रही थी तो तू कहाँ था? तू रहेगा मुंशी ही। आप गुस्सा मत कीजिए, इस चिट्ठी को पूरे गांव में केवल एक ही आदमी पढ़ सकता है। कौन पढ़ सकता है पूरे गांव में? कलुआ वही बस है जो पूरे गांव में फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है। तो बुलाओ उस कलुआ को। मुनीम कलुआ को बुलाने उसके घर जाता है। का बाबूलाल, आज मुझसे का काम पड़ गया तुमको? जरा यह चिट्ठी पढ़वानी थी तुमसे, अंग्रेजी में है। 50 रुपये लगेंगे चिट्ठी पढ़ने के बाबूलाल जी। क्या तुम चिट्ठी पढ़ने के पैसे लोगे? हाँ भाई, पढ़वानी है तो बोलो, वरना मेरा समय बर्बाद मत करो तुम। हाँ ठीक है, दे दूंगा तुम्हें 50 रुपये। पढ़ो ये चिट्ठी। दिस इज़ टू इन्फॉर्म मिस्टर धनपत। अच्छा, इसका मतलब 100 रुपये दो तो इस चिट्ठी का पूरा मतलब समझा दूंगा। हे भगवान, चल ठीक है, समझा। सेठ जी, यह चिट्ठी आपको HR कंपनी ने भेजी है शहर से। वह चाहती है कि आप उसे अपनी कंपनी का सैंपल भेज दो। वह आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर देना चाहती है। हाँ देख लो, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। यदि आप चाहो तो मैं बाबूलाल को सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा, बस आपको मुझे ख्याल रखना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम सब कुछ अच्छे से समझा दो इस बाबूलाल को। हाँ, तो मैं कल सुबह आकर सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा इनको। ठीक है बाबूलाल, तुम अब घर जाओ और कल तुम इस कलुए के साथ आकर सैंपल भेजने की तैयारी करो। ठीक है सेठ जी। ठीक से देखकर सभी मशीनों में ताला लगाना। और तुम्हारा काम समाप्त नहीं हुआ अभी तक? तुम यहीं हो? सेठ जी सब ठीक है, बस फिट नहीं हो रहा है। चलो छोड़ो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मेरा एडवांस पैसा वापस कर दो तुम। भाई, कारखाना अभी बंद मत करना, मैं 10 मिनट में सामान लेके आ रहा हूँ। कुछ दिनों बाद। अरे बाबूलाल, उस शहर वाली कंपनी का कोई जवाब नहीं आया अभी तक? नहीं सेठ जी, अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया। अरे तुमने सैंपल तो ठीक से भेजा था ना? बहुत बड़ा ऑर्डर आना था वहाँ से। हाँ सेठ जी, मैंने सब बहुत बढ़िया से ही भेजा था। बाबूलाल, पक्का तू मुझे डुबो देगा। तूने जहाँ जहाँ अभी तक सैंपल भेजा है, कहीं से कोई ऑर्डर नहीं आया। तभी 2 पुलिस वाले वहाँ पर आ गए। यह सेठ धनपत कौन है? मैं हूँ सेठ धनपत, बताइए क्या हुआ? तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। किसी ने तुम्हारे माल की रिपोर्ट लिखवाई है कि तुम्हारा माल नकली है। नहीं नहीं साहब, हमारा माल एकदम असली है। हम अपने माल में कोई मिलावट नहीं करते। तुमने अपना माल किसी HR कंपनी को सैंपल में भेजा था ना, तो उन्हीं ने रिपोर्ट लिखवाई है कि ये माल यदि मार्केट में आया तो तहलका मच जाएगा। नहीं सर जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारा माल बिल्कुल एकदम असली है, हम कोई मिलावट नहीं करते। पुलिस वाले सेठ की एक नहीं सुनते और वह उसे पकड़ के थाने में ले जाते हैं और कारखाने को भी सील कर देते हैं। आप यह क्या कर रहे हैं? अब तो इस कारखाने का केस अदालत तक जाएगा और अगला आदेश आने तक यह बंद ही रहेगा। अरे सेठ, मैं कह रहा हूँ तू सब कुछ सच सच बता दे। मैंने कहा ना सर जी, मेरे कारखाने में कोई मिलावटी माल नहीं मिलता। आपको किसी ने गलत रिपोर्ट लिखाई है। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं। जितने भी माल के सैंपल हमारे पास हैं, सभी में तुम्हारे कारखाने का नाम है। यदि तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो फिर हमें दिखाओ। अभी तो तुम्हारी जमानत हो गई है, तो तुम घर जाओ। अदालत का नोटिस तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। सेठ घर पे बैठा बहुत चिंतित था और सोच रहा था कि यह किसने किया। सुनो जी, घर पे 2-4 लोग आए थे और वह कह रहे थे कि हमारा पैसा वापस कर देना, वरना अच्छा नहीं होगा।
मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूँ और ये लोग, मुझसे उनकी बातें नहीं सुनी जाती। आप उनको रुपए दे दो। हाँ, अभी तो कारखाना भी बंद है। घर चलाने के लिए और इन सब से निपटने के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तभी धनपत के घर मुखिया जी भी आ जाते हैं। यह क्या हो गया धनपत? मैंने कुछ नहीं किया मुखिया जी, मुझे तो यह पूरा किया धरा बाबूलाल का लगता है, क्योंकि सैंपलिंग का पूरा काम उसी ने किया था। पर फंसे तो तुम हो धनपत, और तुम अपने आप को सही कैसे साबित करोगे? मुखिया जी, आप मेरा एक काम करवा दो, मेरी यह कोठी बिकवा दो, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? फिर तुम रहोगे कहाँ पर? मैं झोपड़ी में रह लूँगा मुखिया जी, बस मेरा इन लेनदारों से छुटकारा छूटे। ऐसा नहीं कहते धनपत बेटा, तुमने जो बच्चों के लिए घर दिया था तुम वहीं पर रह लेना, और नहीं तो तुम मेरे घर पर चलना। अच्छा हुआ साहब, आप मुझे यहीं मिल गए। आप मुझे मेरे पैसे दे दो। अब तुम्हें किस बात के पैसे दे दूं? अगर तुम उस दिन मेरे कारखाने में जासूसी कैमरा लगा देते तो मुझे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मैंने तो सारे कैमरे फिट कर दिए थे। कब कर दिए? तुम तो उस दिन के बाद से आए ही नहीं। आपके जाने के बाद मैंने आपके मज़दूर से कहा था कि कारखाना बंद मत करना, और फिर आकर मैंने सारे कैमरे अपनी जगह फिट कर दिए थे। वह तो मुझे अचानक गांव जाना पड़ा, मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया। यह तो बहुत अच्छा हुआ धनपत, अब तो तुम्हारे कारखाने से तुम्हारी बेगुनाही का कोई ना कोई सबूत मिल ही जाएगा। हाँ चलो चलते हैं। तीनों खिड़की के सहारे कारखाने में घुस जाते हैं, और फिर आदमी जाके तीनों जासूसी कैमरे निकाल कर ले आता है। जब पहला कैमरा चालू हुआ तो उसमें मजदूर काम करते हुए दिखाई दिए, और वैसे ही दूसरे कैमरे में भी सेठ और बाबूलाल बात करते हुए दिखाई दिए। अरे इन कैमरों में तो कुछ नहीं है। अरे भाई तुम तीसरा कैमरा चालू करो। तीसरे कैमरे में लालू और एक आदमी था, और लालू ने सैंपल का पैकेट एक बड़े से थैले में रखा और दूसरे आदमी ने उसी जगह दूसरा पैकेट रख दिया। अरे किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा? अरे नहीं, वह सेठवा और बाबूलाल तो दोनों मूर्ख हैं। मैं इस सेठ को जेल भेजकर इसका कारखाना धीरे धीरे हथिया लूँगा। यह सब तो लालू का किया धरा है। चलो अब स्टेशन चलते हैं। दो पुलिस वाले लालू को घर से पकड़ते हैं। मैंने क्या किया साहब, मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? साले मिलावटी माल तूने रखा और फंसा सेठ को रहा है। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, वह सेठ झूठ बोल रहा है। अबे चल, तेरे खिलाफ हमारे पास पक्का सबूत है। और फिर पुलिस वाले कारखाने की सील खोल देते हैं। मुबारक हो धनपत, तुम अपनी चालाकी से एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। सच कहूँ मुखिया जी तो यह समझदारी मेरी नहीं, इस कैमरा वाले की है, क्योंकि इसी ने मुझे कैमरा लगवाने के लिए राज़ी किया था। कि आपका इतना बड़ा कारखाना है, देर सवेर हो जाती है। भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से मेरा नाम और काम दोनों बच गया, वरना मैं तो सड़क पर आ जाता। ऐसा मत कहिए सेठ जी, सबका भला करने वाला तो ऊपर वाला है, और वैसे भी आपका तो दिल दरिया है। आपने बच्चों के लिए अपनी पुरानी कोठी दान कर दी, बस उसी का फल आपको यहाँ मिला है। और यह बात मुझे मुखिया जी ने बताई थी।